रिविजन। हम लोग हरियाणा जी के कर रहे थे, जिसमें हमने 4 मंडल जो है डिटेल में पढ़ लिए थे, उनके बेसिक फैक्ट्स, जिलेवार परिचय के जो बेसिक बेसिक चीजें हैं हर एक जिले की, हम लोग उन्हें पढ़ रहे थे। तो आज हम करेंगे गुरुग्राम मंडल, जिसे हम गुड़गांव मंडल भी कहते हैं, जिसमें आपके मेनली 3 जिले आएंगे। कौन कौन से? गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। तो एक बार मैप में उसकी लोकेशन को अच्छे से देख लो। एक ही पट्टी में नीचे की साइड आपको तीनों दिख रहे होंगे, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे एडवांस शहरों में अगर नाम लिया जाए तो वो है आपका गुरुग्राम। इसे ही हम लोग साइबर सिटी के नाम से भी जानते हैं। अब अगर पूछ लें आपसे स्टील सिटी कौन सी थी, तो वो थी हिसार। संतों की नगरी कौन सी थी? सिरसा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस रिलेट करके याद करते हुए चला करो। तो साइबर सिटी के नाम से किसे जानते हैं? गुरुग्राम को। बना कब था? 1 नवंबर 1966, जब हमारा हरियाणा बना। घर JKM मैंने आपको करवाया था, उसमें आपका गुरुग्राम भी था। अब क्या माना जाता है? गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित है, इसीलिए इसका नाम क्या है? गुरुग्राम। जो कौरवों और पांडवों को इन्होंने शिक्षा दी थी, ये वहीं आसपास के एरिया में ही रहते थे। हस्तिनापुर इनकी कैपिटल थी। तो कहा जाता है कि उन्होंने जो इनको काम शिक्षा दी थी वो यही इसी जगह पर दी थी, इसीलिए इनका नाम गुरुग्राम पड़ा। देन जो मैंने आपको हरियाणा का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास करवाई थी, उसमें बताया था हरियाणा बसा कैसे है। प्राकृतिक बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री दी गई है। एक साइड घग्गर नदी है, एक साइड यमुना नदी है, बीच में है हरियाणा। ऊपर वाली साइड शिवालिक की पहाड़ियां, नीचे कौन सी हैं? अरावली की पहाड़ियां। तो वो जो अरावली की पहाड़ियां वो आपको यहीं गुरुग्राम में देखने को मिलेंगी। अब अगर अपने मैप को अच्छे से देखा है तो आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे क्या है? गुरुग्राम ही है। देन एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो टोल गेट होते हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसे मॉल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही एडवांस बसा हुआ शहर है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो, इतना अच्छा बसा हुआ शहर है। तो मॉल कैपिटल ऑफ इंडिया भी किसे कहते हैं? गुरुग्राम को। देन पहली मेट्रो ट्रेन, जो पहली निजी मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी, वो भी 2010 में आपके हरियाणा के गुरुग्राम में चलाई गई थी। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने इनकी जो ट्रिक है रिसर्च इंस्टीट्यूट की, इसमें सारे मिल जाएंगे आपको। वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाए, प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके में वो सब मिल जाएगा। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान अगर पूछ ले कि वो हरियाणा में कहां पर है? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में कहां पर है? मानेसर में। देन कॉल सेंटर कैपिटल भी इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि विश्व जो हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की जो 100 बेस्ट कंपनीज हैं, उसमें से बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ पर अपने सेंटर खोले हैं। तो वहां पर कॉल सेंटर का बहुत ज्यादा काम है, इसीलिए कॉल सेंटर कैपिटल भी किसे कहते हैं? गुरुग्राम को। देश का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय भी कहां पर खोला गया था? गुरुग्राम में। कहां पर है? बिनोला गांव में। देन हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सोलर सिटी भी कहते हैं। मैंने क्या क्या बताया? साइबर सिटी, कॉल सेंटर कैपिटल एंड सोलर सिटी, ये भी किसे कहते हैं? गुरुग्राम को। जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? गुरुग्राम में। देन प्रत्येक रविवार को यहाँ पर क्या मनाया जाता है? राही दिवस। तो पूछ लेंगे, बहुत बार पूछ लेते हैं, राही दिवस जो है हरियाणा के किस जिले में मनाया जाता है और किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक रविवार को मनाते हैं राही दिवस गुरुग्राम में। देन पहला खाद्य बैंक अगर पूछ ले तो वो भी आपके हरियाणा के कहां पर खोला गया था? गुरुग्राम में। कब? 10 नवंबर 2013 को। साइबर सिटी, सोलर सिटी में करवा चुकी हूँ। अब पर्यटन स्थल के ऊपर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा और एडवांस शहर है, घूमने वाला है। तो माता शीतला देवी मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इनकी थोड़ी सी स्टोरी सुन लो ताकि आपको याद रहे। क्या माना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी कौन? माता शीतला देवी। यही माता मसानी है, इन्हें माता कृपी भी कहते हैं। तो क्या हुआ था कि जिस गांव में ये जन्मी थी वहां पर ऐसी मान्यता थी कि जब इनका जन्म हुआ वहां से चेचक और इस तरह की जो बीमारियां थी वो खत्म हो गई। फिर सारे उनके पास जाते थे अपने बच्चों को माथा टिकवाने। फिर जब इनकी मैरिज हुई किससे? गुरु द्रोण से, और ये कहाँ आ गई? गुरुग्राम में आ गई। तो तब से ये मान्यता चल गई कि आज तक जो है कई लोग अपने बच्चों का मुंडन करवाने वहां पर जाते हैं, या फिर लाइफ में एक बार माथा टिकवाने जरूर जाते हैं। तो वही है माता शीतला देवी का मंदिर। कहां पर है? गुरुग्राम में, फेमस है। देन शमा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? गुरुग्राम में। दमदमा झील जो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, दमदमा मतलब दम है तो हरियाणा की क्या है? सबसे बड़ी झील है। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी?
गुरुग्राम में। देन सोहना का किला और पटौदी महल। पटौदी महल क्या है, वो जो सैफ अली खान की जो पिछली विरासत है, जब हम आजाद हुए थे बहुत सारी देशी रियासतें यहाँ पर रह गई थी, उनमें से एक था पटौदी फैमिली। तो ये जो सैफ अली खान की फैमिली है उन्हीं से बिलोंग करती हैं। तो वो पटौदी जो महल है वो भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, हरियाणा के गुरुग्राम में। तो एक गुरुग्राम डिवीजन हमने डिस्कस किया, इसमें 2 और जिले आएंगे, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। उनके बारे में भी थोड़े थोड़े बेसिक फैक्ट्स एक बार पढ़ लेते हैं। गुरुग्राम मंडल में ही नेक्स्ट हमारा आता है महेंद्रगढ़, जिन्हें हम कहते हैं खनिजों का शहर। वैसे तो हरियाणा शहर की मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ है, यहाँ पर खनिज बहुत कम है, लेकिन जो भी थोड़े बहुत खनिज देखने को मिलेंगे वो आपको मिलेंगे हरियाणा के महेंद्रगढ़ में। तो बना कब था, 1 नवंबर 1966 को बनता है। जब हमारा हरियाणा बना तभी ये भी बना था। तालाबों और बावड़ियों का नगर भी किसे कहते हैं, महेंद्रगढ़ को। अब क्या माना जाता है, महेंद्रगढ़ जो है पटियाला के एक शासक थे। पटियाला कहाँ पड़ेगा, पंजाब में। तो पहले हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। तो पटियाला के शासक ने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के नाम पर इसका नाम रखा था। अब मैं आपको क्या कर रही हूँ, जब मैंने जितने भी आपको जिले करवाए हैं किसी का भी मुख्यालय नहीं बताया, क्योंकि वो सेम जगह पर होता था। जैसे अंबाला का मुख्यालय अंबाला सिटी में, इस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है जिसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, नारनौल में। इसके अलावा जब मैंने आपको मेवात है उसमें भी मैं बताऊंगी, उसका भी पहले नूह में था, लेकिन अब मेवात का नाम ही चेंज करके क्या कर दिया गया है, नूह कर दिया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ महेंद्रगढ़ ऐसा जिला रह गया जिसका हेडक्वार्टर सेम उसमें नहीं है, कहां पर है, नारनौल में। तो इसे याद रख लेना। देन नारनौल में अकबर के समय में क्या थी, टकसाल। टकसाल क्या होता है, जहां पर सिक्कों को शेप दी जाती है, मिंट के लिए होती है वो। तो नारनौल में क्या है, अकबर के समय की टकसाल थी। देन इसका प्राचीन नाम अगर पूछ ले तो प्राचीन नाम क्या था, कानौड़। सरसों के उत्पादन में प्रथम। वैसे तो खनिजों के लिए इसको जाना जाता है महेंद्रगढ़ को, लेकिन सरसों के उत्पादन में फिर भी खेती कर रहा है, उसमें क्या है, इसका प्रथम स्थान है। महर्षि च्यवन की यहाँ तपस्या की थी उन्होंने। तो इसे ध्यान से सुनो कि जो हम च्यवनप्राश खाते हैं, महर्षि च्यवन थे, वो क्या थे, उन्होंने ढोसी पहाड़ी पर, यहीं पर आपको मिलेंगी ढोसी पहाड़ी, वहां पर तपस्या की थी। जो तब उन्होंने बहुत सारी जड़ी बूटियां इकट्ठी करके क्या बनाया था, जिसे हम आज च्यवनप्राश कहते हैं। देन यहाँ पर पर्यटन स्थल कौन कौन से देखने को मिलेंगे, शिव मंदिर, ये तो ऑलमोस्ट जगह पर मिल रहा है। चामुंडा देवी मंदिर, चोर गुम्बद पूछ लेते हैं, वो आपका कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। ढोसी पहाड़ी जो मैंने अभी बताया, इब्राहिम खान का मकबरा, जल महल, नारनौल की बावड़ियां, नारनौल इसका हेडक्वार्टर भी है। शाह विलायत का मकबरा, बीरबल का छत्ता भी आपको महेंद्रगढ़ में देखने को मिलेगा, एंड हमजा पीर। ये सारे के सारे कहां पर है, आपके हरियाणा के महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेवाड़ी के ऊपर। पीतल नगरी के नाम से, ब्रॉस नगरी के नाम से किससे जाना जाता है, रेवाड़ी को। इसे ही वीरों की नगरी भी कहा जाता है। इससे पहले हमने क्या किया था, शहीदों का नगर, वो कौन सा था, झज्जर। तो ये क्या है, वीरों की नगरी क्या है, रेवाड़ी। बना कब था, 1 नवंबर 1989 को। राजा रेवत की लड़की, क्या माना जाता है, एक राजा रेवत थे, उनकी लड़की का नाम था रेवती। उनकी शादी होती है, महाभारत काल के टाइम की घटना है, उनकी शादी होती है कृष्ण के भाई बलराम से। तो ये जैसे एक दहेज में एक गिफ्ट के तौर पे क्या करते हैं, ये एक रेवाड़ी जिले को दे देते हैं। उसका नाम ही, रेवती जिले का नाम ही बदल बदल कर आज क्या हो गया, रेवाड़ी हो गया। देन तिल्ला जूती के लिए फेमस है क्या, रेवाड़ी पूछ लेते हैं। तिल्ला जूती के लिए कौन सा जिला फेमस है, वो है आपका रेवाड़ी। देन स्लेट पत्थर की खान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। राज्य का पहला कैंसर संस्थान अगर पूछ ले तो वो भी आपके रेवाड़ी में ही खोला गया, कहाँ पर, मीरापुर में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ पर क्या किया था, गौशाला का निर्माण किया था। दयानंद सरस्वती जो वेदों को बहुत प्रोत्साहन देते हैं, जिनका नारा भी क्या था, वेदों की ओर लौटो, उन्होंने यहाँ पर गौशाला का निर्माण किया, क्योंकि उस टाइम पर गौओं को अघन्या माना जाने लगा था। तो तब रेवाड़ी में आकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पहली गौशाला खोली थी। पर्यटन स्थल यहाँ पर आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे, वो है बागवाला तालाब, राव तेज सिंह तालाब, घंटेश्वर मंदिर, रामपुरा का महल। ये सारे के सारे पर्यटन स्थल आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, रेवाड़ी में। उम्मीद करती हूँ सारे के सारे जिलों के बारे में थोड़ी सी बेसिक समझ आपको बननी शुरू हो गई होगी। जैसे पूछ ले साइबर सिटी कौन सी थी, तो वो थी आपकी गुरुग्राम, संतों की नगरी सिरसा, मिक्स सिटी अंबाला, नैनो सिटी पंचकुला। इस तरह से सबको धीरे धीरे कुछ कुछ पॉइंट्स जो है अपने माइंड में ऐड करने शुरू कर दो। साथ ही कोई भी बुक लेके इनको पढ़ना शुरू कर दो।
अब हमारा सिर्फ एक मंडल रह गया है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट। खुश रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।